हुमैरा असगर केस में बड़ी अहम पेशरफ सामने आ रही हैं और अदाकारा के वालिद साहब जो है ना वो सामने आ चुके हैं। उनका एक बड़ा लंबा उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बेटी से कता ताल्लुकी की खबरों को मुस्तरद करता हूँ। कहा, हुमैरा घर में सबसे छोटी और मेरी लाडली बेटी थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी खुद ही छोड़ने जाता था। शोबिज़ में आने की इजाज़त भी खुद ही दी थी मैंने। कराची मुंतकिली में मेरी रजामंदी शामिल थी। हुमैरा की मौत की खबर कज़न ने फ़ोन पर दी क्योंकि मैं उस वक्त क्लिनिक पर था। लाश वसूल ना करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। उस वक्त हुमैरा का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था तो हम लाश कैसे वसूल करते। लाश से लिए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट भी सामने आ गई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कीमियाई तज्जिए में जहर दिए जाने के शवाहिद भी नहीं पाए गए। अब अंदाज़ा लगाएं, ये एक बड़ा अहम बयान सामने आया। एक तरफ वो कत्ल, वो जनाब जिस तरीके से अपनी बेटी से मोहब्बत और उसके साथ जो रवाबित हैं या उसके साथ जो ताल्लुक़ है, जिस नेचर का ताल्लुक़ है कि इससे पहले क्योंकि तबसरे किए गए थे ये एक फैमिली ब्रेक डाउन है और घर में जनाब हुमैरा असगर का अपने वालिदैन के साथ रवैया अच्छा नहीं था, अपनी भाभी के साथ अच्छा नहीं था, तो इस वजह से वो जनाब अपने घर से दूर चली गई थी और उसका पीछे जनाब कोई वली वारिस भी समझो नहीं था, जिनने तकरीबन 9 महीने गुजर गए। अगर अक्टूबर 2024 की अगर ये ख़बर है तो उनकी मौत की जो खबर है, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। और इसके अलावा अब जो उनके वालिद साहब का बयान सामने आया है, उसने सारी जो गलत फहमियाँ थीं जो मीडिया पे भी उछाली गई हैं और उसके अलावा बड़ी तज्ज़िए पेश किए गए, उस सब की उन्हें नफ़ी कर दी है। लेकिन आखिर में जो कत्ल होने वाला, वो जो उन्होंने कहा है कि कत्ल हुआ है मेरी बेटी का, तो उसमें भी अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं उनमें कोई कत्ल की कोई रिफ्लेक्शन नहीं आई, कोई सामने कोई पॉइंट सामने नहीं आया कि उनका कत्ल हुआ है।